जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर पर हमने सभी से वादा किया था बच्चों से कि हम विज्ञान भी शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का पार्ट 1 है, उसमें है आपका रासायनिक परिवर्तन। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो साथियों, परिवर्तन इम्पोर्टेंट टॉपिक। परिवर्तन एक बेसिक का टॉपिक है जिसे हम समझने जा रहे हैं। बेसिकली परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। परिवर्तन का क्या मतलब होता है? बदलना, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज बोलते हैं। अब किसी एक वस्तु का या किसी एक घटना का दूसरी घटना में बदलना, किसी एक वस्तु का दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परिवर्तन कहलाता है। किसी एक वस्तु को, जैसे हमारे पास ये मेरे हाथ में डस्टर है, अब इस डस्टर को मुझे दूसरी अवस्था में बदलना है तो मुझे क्या करना होगा? या तो इसका मैं आकार बदल दूं, तोड़ दूं इसे बीचों बीच, तोड़ करके इसके दो पार्ट कर दूं तो भी ये बदल गया, इसका आकार बदल जाएगा तो ये बदल गया। अगर मैं इसे जला दूं तो भी ये क्या हो गया? बदल गया। क्या हो गया? ये बदल गया। लेकिन परिवर्तन साथियों दो प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है भौतिक और एक परिवर्तन होता है रासायनिक। दो परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है भौतिक और एक परिवर्तन होता है रासायनिक। चलिए साथियों, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में जब हम एक वस्तु का रूप दूसरे वस्तु में बदलते हैं तो उसमें नया पदार्थ कुछ भी नहीं बनता। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ठीक इसका उल्टा होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ नया बन जाता है, मतलब उसका रूप भी बदल जाएगा और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा? नया पदार्थ भी बन जाएगा। ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है। मतलब जब हम किसी वस्तु की अवस्था को बदल रहे हैं, उसके रूप को बदल रहे हैं, अगर उसमें नया पदार्थ बन गया तो वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर उसमें नया पदार्थ नहीं बना तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे ये डस्टर है, हमने ये यहां से नीचे छोड़ दिया, अब ये डस्टर जैसा था वैसा का वैसा ही। अब ये परिवर्तन कौन सा हुआ? परिवर्तन तो हुआ ही नहीं है। पहली तो बात ये, अगर हुआ भी तो ये एक ऐसा परिवर्तन हुआ इसमें नया पदार्थ कुछ नहीं बना। देखो ये नीचे डालने से फट जाएगा, ऐसे तो नहीं फटेगा, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब हमने एक बर्तन में दूध ले लिया। क्या ले लिया साथियों? दूध ले लिया और इस दूध में हमने थोड़ा नींबू डाल दिया। नींबू का रस। क्या डाल दिया? नींबू का रस। तो ये दूध फट जाएगा और इस दूध फटने से हमारा एक नया पदार्थ रेडी हो रहा है। उसको हम दही भी बोल सकते हैं और उसका हम पनीर भी बना सकते हैं साथियों। तो यहां दो नए पदार्थ बनकर तैयार हो रहे हैं जिसका हम दूध भी बना, दही भी बना सकते हैं और पनीर भी बना सकते हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो साथियों इस चीज को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखते हैं। तो साथियों ये चीज आपकी समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं, इसके एक दो उदाहरण के ऊपर, और फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
साथियों, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे किसी कमरे में अंधेरा है बहुत ज्यादा, हमने वहां जाकर जला दिया, ये भाई साहब, बल्ब जला दिया। क्या जला दिया? बल्ब जला दिया, लेकिन इससे कोई नया पदार्थ तो बना नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ आपका? भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब ये पानी लिया हमने, पानी लिया हमने और इसे हमने ले जाकर के रख दिया फ्रिज में, और फ्रिज में ले जाकर के ये इसका हुआ क्या? ये जम गया, तो नई चीज बनी, नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अब साथियों, एक चीज यहां बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, चीज है क्या कि अगर हमने बल्ब लिया, उसे खुली अवस्था में रख दिया, खुली अवस्था में रखने पर ये गया पिघल। क्या हो गया? ये पिघल गया। तो पिघल कर क्या बनेगा इसका? पानी। लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? बेसिकली भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अच्छा, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के मैंने दो उदाहरण दिए हैं। इससे अलग एक उदाहरण और है, लकड़ी का कटना। ये बताओ भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी। लकड़ी का कटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहां लकड़ी कटकर उससे अलग लकड़ी से कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब एक और लिख देता हूं मैं, भोजन का पाचन अभिक्रिया, पाचन प्रक्रिया, भोजन की पाचन प्रक्रिया। ये बताइए आप, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? अब कुछ दिमाग को दौड़ाएंगे और बोलेंगे सर ये भौतिक परिवर्तन है। कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाफट टाइप करके, सेकंडों का, मिली सेकंडों का काम है। चलिए मैं बता देता हूं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों रासायनिक परिवर्तन? ये चीज आपको पता है, हमने शाम के टाइम भोजन खाया, उसका सुबह ही नया पदार्थ बन गया, जो हमने बस आगे की जिक्र नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। साथियों, अब लकड़ी का जलना, ये भी मैंने लिख दिया, लकड़ी का जलना, ये कौन सा परिवर्तन है? साथियों, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? लकड़ी जल जाएगी, जलने के बाद कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के जाएगी। तो वो जो कुछ ना कुछ छोड़ के गई है ना, वो एक नया पदार्थ है हमारे लिए। हमने वो लकड़ी जलने से पहले नहीं देखा, लकड़ी जलने के बाद देखा। ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब एक मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने लेके आता हूं। ये एक पेपर है आपके सामने, ये अभी इसका आकार कुछ और है, मैं इसे परिवर्तन में बदलता हूं मतलब मैं इसे इस तरीके से करा, देखिए बदल गया, परिवर्तन हो गया, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना। ठीक है, तो ये मतलब कागज का मुड़ना या कागज को मोड़ना, कौन सा परिवर्तन हुआ? ये इतना तो आप समझदार अब हो ही गए। ये कौन सा परिवर्तन हुआ?
फिजिकली चेंज, भौतिकी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अब साथियों कल आप सभी रेडी रहेंगे मेरे साथ, कल आप सभी रेडी रहेंगे साइंस की अगली वीडियो के साथ। मिलते हैं सभी से, सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।